मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 4 अगस्त 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 2001। मुरली का सार है, यथार्थ स्मृति का प्रमाण, समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सबकी पालना करो। यथार्थ स्मृति का प्रमाण, समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सबकी पालना करो। आज सबके दिल में स्मृतियां आ रही हैं। बाप दादा के पास भी अमृत वेले से स्नेह व याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर के बच्चों की तरफ से गले में पड़ रही थी। साथ साथ याद और प्यार के दिल के गीत भी सुन रहे थे। बाप दादा दोनों बच्चों को रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों की, भिन्न भिन्न वरदानों की मालाएं पहना रहे थे। शक्तियों की माला, वरदानों की माला पहना रहे थे। ये स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सन शोज फादर का विशेष दिवस है। सन शोज फादर, उसका ये विशेष दिवस है, क्योंकि साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने, जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन है। साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने का ताजपोशी व तिलक का दिवस है। सभी बच्चे बाबा के सहयोगी बन निमित्त बने हैं, बनते रहेंगे। सभी बच्चे बाबा के सहयोगी बन निमित्त बने हैं, बनते रहेंगे। बाप दादा बच्चों को सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा नंबरवार हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहा है। मेजॉरिटी बच्चे याद और सेवा में लगे रहते हैं। जैसे आज के दिन बच्चे विशेष चारों ओर ब्रह्मा बाप की याद में लवलीन रहते हैं, ऐसे विशेष ब्रह्मा बाप भी बच्चों के लव में लीन रहते हैं। आज ब्रह्मा बाप बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। आज ब्रह्मा बाप सभी बच्चों की विशेषताएं देख रहे थे। जैसे जैसे हर बच्चे की विशेषता सामने आ रही थी, तो ब्रह्मा बाप के मुख से यही बोल निकल रहे थे, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। और क्या हुआ? जैसे ही ब्रह्मा बाप वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे कह रहे थे, ऐसे सभी बच्चों के नैनों से प्रेम की गंगा यमुना निकल रही थी। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। ये था वतन का दृश्य। साकार दुनिया में हर एक स्थान का अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य बाप दादा ने देखा। हर सेंटर पर भी सब लवलीन होते हैं बाबा की यादों में, तो बाबा ने हर एक स्थान पर बच्चों को याद और स्नेह का दृश्य देखा। अब आगे क्या करना है? स्मृति तो रहती है, लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण, याद तो करते हैं बाबा को, पर सही याद कौन सी है, यथार्थ याद कौन सी है, उसका प्रमाण है स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बन जाना। स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा जो जन्म से अधिकार प्राप्त किया, वो सेकंड की स्मृति द्वारा प्राप्त किया। बाप दादा से जो अधिकार प्राप्त किया, 1 सेकंड की स्मृति से प्राप्त किया। दिल ने जाना, दिल में, मन में, बुद्धि में स्मृति आ गई, मैं बाबा का, बाबा मेरा। 5 सेकंड के लिए एकाग्र हो जाएंगे इस संकल्प में, बाबा को देखते हुए, मैं बाबा का, बाबा मेरा। अंडरलाइन कर लेंगे इन शब्दों को। दिल ने जाना, दिल में, मन में, बुद्धि में स्मृति आ गई, मैं बाबा का, बाबा मेरा। इस स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। ये स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी बनी। ये स्मृति गोल्डन की है,
मैं बाबा की अर्थात मैं आत्मा हूँ। जब ये निश्चय हुआ मैं आत्मा बाप की बच्ची हूँ, तो निश्चय में कितना टाइम लगा, कोर्स करने में टाइम लगा, लेकिन जब निश्चय हुआ तो कितना टाइम लगा, सेकंड का सौदा हुआ ना। सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन गए। अधिकारी तो सब बन गए, सब अधिकारी बने या बन रहे हैं? अधिकारी बन गए, ये पक्का है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स वर्षे के अधिकारी बन गए। पांडव अधिकारी बने, पक्का? 3 बार बाबा ने पूछा। बहुत अच्छा, मुबारक हो अधिकारियों को। अधिकार में विशेष बाप द्वारा सर्व शक्तियां मिली। एक हाथ उठाओ, मिली सर्व शक्तियां मिली, या किसी को 8 मिली, किसी को 6 मिली। अपने को कहलाते हो मास्टर सर्वशक्तिवान। शक्तिवान नहीं कहते, सर्वशक्तिवान कहते हो। ये आगे बैठने वाले सर्वशक्तिवान हैं। बाप दादा सर्व शब्द का पूछ रहे हैं। सभी सर्वशक्तिवान हो या कोई कोई शक्तिवान भी है, और कोई है जो कहे कि मैं सर्वशक्तिवान तो नहीं लेकिन शक्तिवान हूं? ऐसा कोई है? नहीं है, कोई हाथ नहीं उठा रहा। सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। अच्छा, तो हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप दादा पूछते हैं, हर प्रकृति के माया के स्वभाव संस्कार के वायुमंडल के परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान हो ना? हर प्रकृति के माया के स्वभाव संस्कार के वायुमंडल के परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान हो। प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल, संग दोष, इन 5 को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है, अर्थात हमारे ऊपर इनका असर ना पड़े, इनके प्रभाव से मुक्त रहें, ऐसा बनाया है। ये 5 शीश वाला सांप है। इस सांप पर 5 शीश पर अधिकारी बन डांस करते हो या कोई एक शीश निकालकर आपके ऊपर डांस करता है? सांप भी डांस तो करता है ना, बहुत अच्छी। तो कोई भी एक शीश आपको डांस दिखाने तो नहीं आ जाता? कभी उसका खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता? खेल देखने लग जाओ। 5 ही सांपों को गले की माला बना दिया, शेष शैया बना दी, डांस का मंच बना दिया। आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाली देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा, इस यादगार में ये सब सांप गले की माला दिखाई है। जब ये माला पहनते तब बाप की माला में नंबर अच्छे में नजदीक मणके के बनते हैं, विजय माला के समीप के मणके बनते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, वर्तमान समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति, समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। आजकल के समय के हिसाब से इनकी बहुत आवश्यकता है। एक तो सहन शक्ति और एक सामना करने की शक्ति। सिर्फ मन वाणी तक नहीं, कर्म तक आवश्यक है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि शक्तियां हैं, शक्तियां नहीं है ये नहीं है, हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगनी चाहिए वह समय पर विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। स्मृति है लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते। स्मृति ज्यादा है, समर्थी कभी कम कभी ठीक हो जाती है। स्मृति ने वर्षे के अधिकारी तो बना दिया, लेकिन हर स्मृति की समर्थी विजयी बनाए, विजय माला का समीप मणका बनाती है। समर्थियों को स्वरूप में लाओ। मन में है, बुद्धि में है, आपके स्वरूप में हर कार्य में हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में आए। तो स्मृति दिवस तो बहुत अच्छा मनाया, अब समर्थियों को स्वरूप में लाओ। अगर किसी को देखते हो, आपके नैन से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो, हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए। कोई आपके नैनों को भी देखे तो उसको शक्ति का अनुभव हो, आपके बोल से दूसरे में शक्ति का संचार हो, समर्थी का अनुभव करे। साधारण बोल नहीं, हर बोल में जो समर्थी का वरदान मिला वो अनुभव कराओ। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प, यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ। साधारण चलन में भी फरिश्तेपन के समर्थी का स्वरूप दिखाई दे। डबल लाइट का स्वयं को भी दूसरों को भी अनुभव हो। ऐसे है तो चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो,
दूसरों को समर्थी दिलाओ। बाप ने आज ब्रह्मा बाप को सैर कराया। कहाँ का सैर कराया? ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद जो भी देश विदेश में अव्यक्त जन्म लेने वाले हैं वो सब ब्राह्मण दिखाए। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को वो सब ब्राह्मण दिखाए जो बाबा के जाने के बाद ब्राह्मण बने। अव्यक्त पालना वाली आत्माएं उनको दिखाया। वो कितने होंगे? साकार रूप से अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज्यादा थी। हर स्थान के अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में इमर्ज किया। सुना? उसमें आप लोग भी है ना? तो हर एक को बाप दादा ने बहुत स्नेह की, समीप की दृष्टि दी, अव्यक्त रचना को एक विशेष गिफ्ट दी। अब यहाँ जो बैठे हैं वह साकार ब्रह्मा के बाद जो ब्राह्मण आत्मा रचना में आए हो वो हाथ उठाओ। मेजॉरिटी है। अच्छा नीचे करो। अच्छा जो साकार रूप की रचना है वो हाथ उठाओ। वो बहुत थोड़े हैं, आज की सभा में बहुत थोड़े हैं। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को इमर्ज किया। 18 जनवरी 1969 को बाबा ने शरीर छोड़ा। उससे पहले की सब साकार रचना, जब बाबा अव्यक्त हो गए तो बाद की रचना अव्यक्त रचना। तो बाबा ने सबको देखा, इमर्ज किया। यहाँ तो बैठ भी नहीं सकेंगे, वतन में तो सब आ सकते हैं, वहां जितना बड़ा स्थान चाहिए उतना है। तो बाप दादा ने सबको वतन में इमर्ज किया, अर्थात निमंत्रण देके बुलाया। सब बड़े खुश हो रहे थे। बाप दादा उनसे ज्यादा खुश हो रहे थे। बाप दादा ने उन रत्नों को बहुत सुंदर सौगात दी। संभाल के रखेंगे वो सौगात, प्रयोग भी करेंगे। कोई हमें गिफ्ट देता है, हम कितने प्यार से रखते हैं। बहुत सुंदर बेदाग हीरे का बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प था, जिसमें एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियां थी जो भिन्न भिन्न रंग में चमक रही थी। वो बेदाग हीरे का कमल पुष्प आप इमर्ज करो, कितना शोभनिक होगा। इमर्ज हुआ, इमर्ज किया। डबल फॉरेनर्स ने इमर्ज किया, टीचर्स ने किया, पांडवों ने, मीठी मीठी माताओं ने इमर्ज किया। माताएं इस विश्वविद्यालय की विशेषता हैं। सबको आश्चर्य किस बात का लगता है? इतनी माताएं शक्तियां बन गई, इतनी माताएं पवित्रता का व्रत धारण कर देवियों के रूप में परिवर्तन हो गई। मेजॉरिटी माताएं दिखाई देती हैं। तो बाप दादा ने आज अव्यक्त रचना को बहुत बहुत प्यार दिया। वतन में बगीचा भी इमर्ज किया, पहाड़ भी इमर्ज किया, साथ में सागर भी इमर्ज किया। पहाड़ भी इमर्ज किया, सागर भी, बगीचा भी, सभी को खूब घुमाया। फ्रीडम थी आज घूमने की। खेल नहीं कराया, बॉल और बैट बॉल का खेल नहीं कराया। कोई सागर की लहरों में लहरा रहे थे, कोई पहाड़ी पर बैठे हुए थे, कोई बगीचे में घूम रहे थे। आज वतन में अव्यक्त रचना की महफिल थी। बाप ने सबको ही वरदान दिया, सर्व शक्तियों में जीते रहो, सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो। तो बाप दादा का आज से स्मृति दिवस का विशेष महामंत्र, स्मृति स्वरूप बन, समर्थियों को स्वरूप में लाओ। स्मृति स्वरूप बन, समर्थियों को स्वरूप में लाओ। खजाने को गुप्त नहीं रखो, हर कर्म द्वारा बाहर में प्रत्यक्ष करो। जो भी आत्मा चाहे दृष्टि, चाहे मुख के बोल में, चाहे कर्म में संपर्क में आए, उसको भी समर्थ बनने का सहयोग दो। कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आई, आप उसको समर्थ बनाओ, शक्तिशाली बनाओ, समर्थ स्वरूप का स्नेह दो। बाप दादा ने ये भी देखा, जो नए नए बच्चे आते हैं उनमें कई आत्माएं ऐसी भी हैं जिनको बाप दादा के सहयोग के साथ आप ब्राह्मण आत्माओं द्वारा हिम्मत, उमंग, उत्साह, समाधान मिलने की आवश्यकता है। बाबा के सहयोग के साथ ब्राह्मण आत्माओं का भी सहयोग चाहिए। ऐसी अव्यक्त रचना में आत्माएं हैं, छोटे छोटे हैं ना, फिर भी हैं छोटे, लेकिन हिम्मत रख ब्राह्मण बने। तो छोटों को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। अंडरलाइन करेंगे, जिनसे हम मिलते हैं हम उनको मजबूत बनाते हैं, अच्छी स्मृतियां दिलाते हैं, या इधर उधर के व्यर्थ के समाचार सुना के कमजोर कर देते हैं। कई कई डर जाते हैं क्योंकि पुराने कोई कोई ऐसे ढीले ढाले हैं जो दूसरों को भी कमजोर करते रहते हैं। तो बहुत सावधान रहना है। बाबा से जो पालना मिली शक्तियों की, वो सबको देनी है। बाबा ने कहा छोटों को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। तो और पालना नहीं,
शक्ति देने के पालना की आवश्यकता है। तो जल्दी से स्थापना की ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो जाएं। कम से कम 9 लाख तो चाहिए ना। तो शक्तियों का सहयोग दो, शक्तियों से पालना दो, शक्तियां बढ़ाओ। ज्यादा डिस्कस करने की शिक्षाएं नहीं दो, शक्ति दो। उनकी कमजोरी नहीं देखो, उसमें विशेषता व जो शक्ति की कमी है वो भरते जाओ। बाबा ने कहा ज्यादा शिक्षाएं मत दो, जिसमें जो कमी है वो शुभ भावनाओं से भरते जाओ। आजकल जो निमित्त हैं उनको इस पालना के निमित्त बनने की आवश्यकता है। जिज्ञासु बढ़ाएं, सेवा केंद्र बढ़ाएं, ये तो कॉमन है, लेकिन हर एक आत्मा को बाबा की मदद से शक्तिशाली बनाएं। हर एक आत्मा को बाबा की मदद से शक्तिशाली बनाएं। अब इसकी आवश्यकता है। सेवा सब कर रहे हो, करने के बिना रह नहीं सकते, लेकिन सेवा में शक्ति स्वरूप के वाइब्रेशन आत्माओं को अनुभव हो, शक्तिशाली सेवा हो। साधारण सेवा तो आजकल की दुनिया में बहुत करते हैं। आपकी विशेषता है शक्तिशाली सेवा। ब्राह्मण आत्माओं को शक्ति की पालना आवश्यक है। ब्राह्मणों को शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। बाप दादा के सामने देश विदेश सब तरफ के बच्चे दूर होते हुए सामने हैं। बाप दादा जानते, सब एक ही शब्द बोलते हैं, हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। बाप दादा के पास सबकी याद पहुंचती है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे मुख द्वारा, चाहे कार्ड द्वारा, चाहे ईमेल द्वारा। साइंस के साधन बहुत हो गए, बाप दादा के पास साधनों से भी याद पहुंचती है और दिल के आवाज से भी याद पहुंचती है। साधनों से भी पहुंचती है, दिल की आवाज से भी पहुंचती है। सबसे जल्दी दिल का आवाज पहुंचता है। तो आज के दिन जिन्होंने दिल से बिन बिन साधनों से याद प्यार भेजा है, उन सबको बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। बच्चों ने एक बार याद दी, बाबा पदम गुणा रिटर्न में याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के दिल के समीप समर्थ आत्माओं को सदा समय पर हर शक्ति की स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, शक्तियों द्वारा आत्माओं की पालना के निमित्त बनने वाले बाप की सहयोगी आत्माओं को, हर एक में हिम्मत उमंग उत्साह देने वाले उड़ती कला वाली आत्माओं को, समस्या को समाधान में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, आज खास ये संगम भवन है ना, संगम भवन वाले आए हैं, उनकी भी सेवा कम नहीं है। संगम भवन वाले जब कोई पार्टी जाती है तो उसको रिसीव करते हैं, वेलकम करते हैं। स्टेशन के पास है संगम भवन, तो बाबा आज उनसे बात कर रहे हैं। खास उनकी याद बाप दादा को मिली। रिसीव करने की सेवा भी कम नहीं। वैसे तो जो भी शांतिवन के सेवाधारी हैं, सबकी सेवा 1-2 से आगे है, अच्छी है। जागना भी पड़ता है, चलना भी पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है, संतुष्ट करना भी पड़ता है। मुबारक हो पांडव भवन वाले, मधुबन की 4 भुजाओं वाले सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। डबल फॉरेनर्स देख रहे हैं, हमको बाप दादा ने नहीं कहा। डबल फॉरेनर्स से सब बाप दादा सहित दादियों का, सब ब्राह्मणों का डबल ट्रिपल प्यार है। बाप दादा सदैव विशेषता सुनाते हैं। कई प्रकार के कल्चर की दीवारों को तोड़कर ब्राह्मण जीवन में पहुंच गए, ब्राह्मण कल्चर वाले बन गए, और लगता ही नहीं ये कोई दूसरे देश के हैं, अपने भारत के हैं, सदा रहेंगे। इसलिए डबल विदेशियों को भी बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर वरदान। देह भान से न्यारे बन, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। देह भान से न्यारे बन, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं देह भान से स्वतः न्यारी रहती हैं। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप, देवता रूप ये स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते देह भान से न्यारे। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले परमात्म प्यारे बन जाते हैं।
देभान से न्यारे रहने वाले परमात्म प्यारे बन जाते हैं। स्लोगन है, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद हैं, उन्हें मेरा मानना ही दे अभिमान है। आपकी विशेषताएं व गुण ये प्रभु प्रसाद हैं, उन्हें मेरा मानना ही दे अभिमान है।